ये मांस खाने वाले ध्यान से सुन ले, पूर्व में जो किसी भी पशु का मांस खाते हैं उनको तो पहले नरक का दंड मिलेगा, फिर वही पशु बनेंगे, वैसे काटे जाएंगे। और जो ज्यादा पशुओं का मांस काट के खाते हैं तो उनके घर में घटना भी हो जाती है, कोई ना कोई विनाशकारी घटना घटेगी कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा। और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा, रो नहीं पाओगे। जो यहां दूसरों के मांस को खाते हैं तो बड़े बड़े हाथियों से उनको पहले कुचलाया जाता है, चिरवाया जाता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है। बढ़िया आनंद लो। यहां जो कर रहे हो इसका बहुत लंबा हिसाब होगा। लोग सोचते हैं कि ये गप है, 5 मिनट में हिंसा की आजीवन कारावास, लाखों जुर्माना, तुम्हें यहीं से अनुमान लगा लो। यहां तो बहुत छोटा हिसाब किताब है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। आप विद्धास्तु यैर्वेदा वन्यास्य हिताग्नि भी ता इमे शैल श्रृंगाग्रात पात्यंदे था पुनः पुनः। जो अपने पूर्वजों को पिंडदान नहीं देता, हवन नहीं करता, शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलता, जो बिना पानी ग्रहण किए व्यभिचार करता घूमता रहता है, ऐसों को बड़े बड़े ऊंचे पर्वत से नीचे खोपड़ी के बल फेंका जाता है। और जब नीचे गिरता है तो बड़ी बड़ी विषैली चींटियां चिपक जाती हैं और काटती है। अब और सावधानी की बात, जो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ दान लेता है, स्वीकार करता है, पापी होश में ये रुपए की गड्डी नरक पहुंचा देगी। जो पापी पुरुषों द्वारा दिया हुआ दान लेते हैं, चाहे वो यज्ञ कराने के लिए, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए, उन मनुष्यों को पत्थर के भवन में छोटे से ऐसे गैसील, बिल्कुल गैस ऐसी जहरीली, उसमें कीड़े की तरह उन्हें बंद कर दिया जाता, बाहर से कोई वायु नहीं, बंद। अब कितने हजार वर्ष, कितनी घबराहट है, अब सोचो, पत्थर के छोटे छोटे ऐसे भवन, उनमें गैस भरी हुई जहरीली, उसमें बंद कर दिया गया। दशांश लिया जाता धर्मात्मा पुरुष का, दशांश दान है धर्मात्मा पुरुष का, 100 मेहनत से कमाए। अब अगर तुम 10 रुपए दान कर दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से अपना पेट पालता था, तो एक किसी व्यापारियों के संग में था। तो सब व्यापारी बड़े बड़े अपने अच्छे पदार्थ भोजन के, वो खिचड़ी लाया था घर से, कहीं यात्रा में था। उसका नाम भोला भी था, भोला किसान आदमी। तो अपनी थाल में रख के पानी भरने के लिए गया, इतने में कुत्ता गया, एक कुत्ता खा, वो दूर बैठ गया, कुत्ते को खा गया। सब व्यापारी उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर अपनी थाल ली, मांझ करके रख दिया, और जो जल था उसी को पी लिया। रास्ते में जा रहे थे, एक भयानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। अलग अलग कोटि के प्रेत भी होते हैं, अब तो सबके होश उड़ गए। भोला एकदम सीधा आदमी था। ब्रह्म राक्षस ने कहा सबको मार देंगे हम व्यापारी। तो भोला ने कहा शुरुआत हमसे करो। तो उनका तुम्हारे ऊपर तो हाथ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने कभी